6.3 थ्योरम देखते हैं आज। 6.3 थ्योरम कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सबसे पहले समरूप के बारे में हम जान लेते हैं, फिर इस थ्योरम को हम क्लियर करेंगे। देखिए मान लेते हैं कि दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज आपको दी हुई है डी ई एफ। अब देखिए संगत कोण का मतलब हुआ इसका जो संगत कोण है ये हुआ, इसका जो संगत कोण है ये हुआ और इसका जो संगत कोण है ये हुआ। अगर ए डी के बराबर हो, बी ई के बराबर हो और सी और एफ के बराबर हो तो हम कहेंगे कि त्रिभुज समरूप होंगे। ये है संगत कोण। दूसरा, इसका जो संगत भुजा है ये हुआ तो ए बी बट्टा डी ई हो, इसका जो संगत हुआ ये हुआ बी सी ई एफ के बट्टा में हो और ए सी जो हो डी एफ के बट्टा में हो और ये तीनों समानुपाती बराबर हो तो हम कहेंगे त्रिभुज जो है समरूप है। तो क्या क्या होना चाहिए? ए एंगल डी के बराबर हो, बी एंगल ई के बराबर हो और सी एंगल एफ के बराबर हो। ये दो कंडीशन फुलफिल होंगे तो हम बोल देंगे कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर समरूप, उल्टा एस कर देना है, एस त्रिभुज डी ई एफ है। ये आपको कंप्लीट करना है। अगर ए बी बट्टा डी बी सी बट्टा ई एफ और ए सी बट्टा डी एफ दिया है तो आप ए बराबर डी निकालेंगे, बी बराबर ई निकालेंगे, सी बराबर एफ निकालेंगे तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अगर ये दिया है तो ये निकालेंगे, खत्म। यानी कि दोनों होगा तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। संगत भुज आप समझ गए होंगे, ये इसका ये। अब जैसे मान लीजिए कि दो त्रिभुज में ले रहा हूं, ये ले लिया और एक मैंने इस तरह से त्रिभुज ले लिया, तो ध्यान दीजिए कि इसका जो ये भुजा है, ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। क्लियर है? अब इसके सामने में ये है तो इसके सामने में ये है, तो इसका जो भुजा है संगत भुजा ये है। क्लियर है? इसी तरह ये कोण जो है इस कोण के बराबर है और ये जो है इसके बराबर है संगत। तो इसको ध्यान रखिएगा, संगत मतलब इसके जगह जो दिख रहा है सामने में वो होता है संगत, कोरस्पॉन्डिंग। अब चलते हैं थ्योरम पे। थ्योरम क्या कह रहा है? यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, तो दो त्रिभुजों का संगत कोण बराबर है, तो चलिए ले लेते हैं एक त्रिभुज ये ले लेते हैं और एक त्रिभुज हम ये ले लेते हैं। अब इस त्रिभुज को हम मान लेते हैं एबीसी और इस त्रिभुज को मान लेते हैं डी ई एफ। दो त्रिभुज है जिसका संगत कोण क्या है? बराबर है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, समानुपाती होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि संगत कोण तो बराबर दिया है इस त्रिभुज का, ए जो है इस डी के बराबर है, बी जो है ई के बराबर है और सी जो है एफ के बराबर है। तो भैया हमको इसमें क्या निकालना है कि त्रिभुज समरूप होगा। तो त्रिभुज समरूप के लिए संगत कोण बराबर होना चाहिए, बदले में एक चीज और चाहिए, संगत भुजा भी क्या होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए। तो कोण तो बराबर दिया है, समानुपाती हमें निकालना है, तो समानुपाती निकालेंगे। तो सबसे पहले कुछ लिखेंगे, माना कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीई एफ है। दो त्रिभुज है जिसमें एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। अर्थात बोले तो एक चीज तो दिया है, दूसरा चीज निकाला, यानी कि ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ आपको निकालना है। ये निकालना है, एक तो दिया है, ये दोनों होंगे तब समरूप है, एक दिया है दूसरा निकालेंगे तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो चलिए काम करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको पढ़ने में रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना है? ए बी के बराबर डी एम काटिए और ए सी के बराबर डी एफ, डी एम लिए हैं तो डी एन ले लीजिए, डी एन काटा। देखिए ए बी के बराबर यहां पे डी एम काटिए, ठीक है, और ए सी के बराबर यहां पे डी एन काटिए, काट दिए। फिर क्या करना है? फिर एम से एन को मिलाइए, एन को एम से मिलाया,
मिला दिए। अब देखिए m को n से मिला दीजिए, मिला दिए। अब देखिए हमने क्या काटा है, AB बराबर DM काटा और AC बराबर DN काटा, काट दिया। अब त्रिभुज ABC और DMN में देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DMN में, ध्यान रखिए त्रिभुज ABC और DMN में ध्यान से देखिए, A एंगल D के बराबर है, ये तो दिया हुआ है A बराबर D, ले लीजिए। एक चीज हमने AB इसमें और DM इसमें दोनों बराबर है, क्योंकि मैंने सिंपल लिखा है AB बराबर DM काटा तो दोनों बराबर। उसी तरह AC बराबर DN काटा तो ये भी बराबर, AC बराबर DN। तो भैया ये S हो गया, ये A हो गया, ये S हो गया। SAS से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DMN, जैसे ही त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज क्या हुआ सर्वांग सम, तो CPCT से सारा रूल इक्वल हो गया। जैसे CPCT लगा तो B बराबर हम M बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो CPCT से एंगल B बराबर एंगल M और एंगल C बराबर एंगल N। CPCT का मतलब होता है corresponding parts of congruent triangle are equal, यानी कि संगत भुजा या संगत कोण या संगत कोई भी जो साइड है या भुजा है वो कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम त्रिभुज के बराबर होंगे। इस त्रिभुज का इस त्रिभुज का जो करस्पॉन्डिंग है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, साइड में ये और ये बराबर है, इसी को बोलते हैं CPCT। तो B बराबर M हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब एक चीज बताइए, आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, B किसके बराबर है, E के बराबर है, और C किसके बराबर है, तो भैया C है F के बराबर। ये आपका दिया गया है, कहां दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, कहां है तो फिर से देख लीजिए। यहां पे देखिए B बराबर E दिया है, ले लिए, और C बराबर F दिया है, ले लिए। जैसे B बराबर M और B बराबर E है तो क्या M बराबर E हो जाएगा, तो M बराबर E हो गया। इधर क्या हो गया, N बराबर हो गया F, M बराबर E हो गया और N बराबर F हो गया। सिंपल है, A बराबर B, B बराबर C, तो क्या हो गया A और C बराबर हो गया, यही हो गया। यहाँ पे B भी गया तो M और E बचा और CC गया तो N और F बचा। जैसे ही M बराबर E हुआ तो इसका मतलब ये एंगल बराबर हो गया और ये एंगल बराबर हो गया। ये कब होते हैं, जब ये दोनों पैरेलल हुए, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि MN पैरेलल MF है। तो यहां पे हम लिख देते हैं MN पैरेलल EF, MN लाइन EF के पैरेलल है। यहां तक आप समझ गए, पैरेलल समझ आइए। जैसे दो लाइन है, इस लाइन को कोई लाइन काटती है तो ये एंगल इसके बराबर होता है, ये भी काट देती है तो ये लाइन इसके बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल इसके बराबर हो, ये एंगल इसके बराबर, तो ये दोनों लाइन समांतर है। तो इसका भी मतलब ये हुआ ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये समांतर लाइन हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो चलिए ये समांतर लाइन हुआ, ये समांतर लाइन हुआ, तो इसका मतलब आपने थेल्स थ्योरम में पढ़ा हुआ था कि भैया MN समांतर MF है, तो इसका मतलब DM बट्टे ME बराबर DN बट्टे NF। ये आपने पढ़ा है, कहां पढ़ा है, थेल्स थ्योरम से। लेकिन थेल्स थ्योरम से आपने तो एक चीज ये तो पढ़ा ही है थेल्स पढ़ने से, प्लस आपने एक एक जोड़ के एक एक्स्ट्रा चीज निकाला था। क्या निकाला था कि DM बट्टा, हम पूरा DE भी लिख लेते थे, अब बराबर DN बट्टा पूरा हम DF भी लिख लेते थे। ये थेल्स थ्योरम से ही था, जब हमने एक एक दोनों साइड जोड़ दिया था। अब क्वेश्चन वाले पैटर्न पे देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं, एक एक जोड़ दीजिए फिर उल्टा कर दीजिए, पहले उल्टा कीजिए फिर एक एक जोड़िए। चलिए मैं साइड में कर ही देता हूं, कंफ्यूज काहे हो गया। देखिए DM बटा ME है बराबर DN बटा NF है। सबसे पहले इसको उल्टा कर लीजिए, तो ये हो गया आपका ME बटा DM और NF बटा DN हो गया। दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दिए। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो ME जोड़ DM बटा DM बराबर NF जोड़ DN बटा DN आ गया। अब ME और DM, ME और DM क्या बनेगा, D बटा DM। NF और DN क्या बनेगा, NF और DN क्या बना, पूरा DF बटा DN। अब इसको फिर से उल्टा कर दीजिए, तो ये हो गया DM बटा D बराबर DN बटा DF। तो ये वाला जो है हमने यहां लिखा है, तो ये भी किससे आया, थेल्स थ्योरम से, एक एक जोड़ने से। तो कहानी खत्म, तो ये DM बटा D है, DN बटा DF हो गया। अब ध्यान दीजिए DM जो है, DM
ये किसके बराबर है? ए बी के बराबर। कहां? तो देखिए ए बी बराबर डी एम, तो डी एम की जगह हम क्या डाल देंगे? ए बी, तो डी एम की जगह हम डाल दें ए बी, नीचे में डी ई रहने दीजिए बराबर। डी एन किसके बराबर है? डी एन है ए सी के बराबर, तो ए सी डाल दीजिए, ए सी बटा डी एफ। अब भैया ए बी बटा डी और ए सी बटा डी एफ हो गया। कब? जब हमने इन दोनों को पैरेलल माना। अगर मान लीजिए कि मैंने इसको पैरेलल माना, अगर मैं इसके बराबर इसको खींचता तो ये हो जाता। तो हम इसी तरह ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ होगा कि नहीं? और जैसे ही ये भी मिल गया, ये तो मिला, तो ये भी मिल जाएगा। अरे भैया सोच के देखिए, जब मैंने इसके हिसाब से इसको काटा तो भैया मैं इसके हिसाब से इसको भी तो काट सकता था, या तीसरे कंडीशन में आप बात करें तो इसको काटा तो इसको भी काट सकता था, बिल्कुल काट सकता था। तब हमको ये लेना पड़ता, ये बटाइए ये बटाइए, या इस कंडीशन में ये बटाइए, कहां नहीं करता। तो इसी तरह या इसी प्रकार ये हो गया। और जैसे हमारा ये भी मिल गया और क्वेश्चन ने हमें ये भी दे दिया संगत कोण, तो समानुपाती भुजा भी दे दिया और संगत कोण भी बराबर दे दिया। इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है। कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन में या अगले प्रमेय में 6.4 में ध्यान दीजिएगा, ये दिया रहेगा और ये निकालना होगा। इसमें ये दिया है, ये निकालना है। कहानी खत्म। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या चाहिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।